राम जी ने कहा कि जाओ जाकर के जानकी जी का पता लगा करके आओ। तो फिर हनुमान जी, जामवंत जी और सब बानर आ गए समुद्र किनारे। तो समुद्र किनारे में आकर के सब बानर बैठ गए और हमारे श्री हनुमान जी महाराज भी बैठ गए। लेकिन हमारे श्री हनुमान जी किसी बानर के साथ गप्पबाजी नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारे हनुमान जी आंखें बंद करके प्रभु का नाम जाप कर रहे हैं और बाकी बानर जाने का तैयारी कर रहे थे। तो किसी ने अंगद जी से पूछा कि तुम जाओ समुद्र पार। अंगद जी बोले कि हम लंका तो चले जाएंगे, लेकिन वापस आना मुश्किल होगा, हम नहीं जा सकते, किसी और को कहो। तो जामवंत जी से कहा तुम ही चले जाओ। तो जामवंत जी कहता है मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मेरा जवानी रहता तो मैं चला जाता। तो कहा कि कौन जाएगा। तब सबकी नजर हनुमान जी के ऊपर पड़ गया। तो जामवंत जी हनुमान जी के पास गए, बोले महाराज लंका चलो लंका। हनुमान जी कुछ बोले ही नहीं और उड़ भी नहीं रहे थे। तो जामवंत जी ने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानने वाले हैं। जामवंत जी बोले ए हनुमान जी उठो। हनुमान जी बोले क्यों उठे, बैठने दो। बोले बैठने आए हो कि जाने को। बोले जाओ। बोले कहाँ। बोले लंका। हनुमान जी बोले क्यों जाएंगे। तो जामवंत जी बोले तुम्हारे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हनुमान जी बोले ठीक है हम नहीं जाएंगे। तो जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी तुम हो पवन पुत्र, तुम्हारे अंदर है अपार बल, इसलिए जाओ लंका। हनुमान जी बोले हम अपनी फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे। अब जामवंत जी का दिमाग ही खराब हो गया कि ये जा नहीं रहे हैं, तो क्या किया जाए। देखो हनुमान जी कब उठे। तो अब जामवंत जी ने हाथ जोड़ के कहा कि वीर बजरंगबली तुम्हारा अवतार बैठने के लिए नहीं हुआ है। जामवंत जी बोले तुम्हारा अवतार रामकाज के लिए हुआ है। तो हनुमान जी जैसे ही रामकाज सुना तो हनुमान जी विशाल का शरीर धारण कर लेते हैं। तो बोला जामवंत जी आप बताओ क्या करना है,